तो गाइस कट ऑफ कैलकुलेट करने का जो मेरा मेथड है वो मैंने पहले ही कह रहा हूँ कि घर बैठ के काफ़ी सारे जो यूट्यूबर्स हैं वो बोल रहे हैं, जो क्वेश्चन जो बच्चों ने उनको रिव्यूज़ दिया है तो वो तो बोल रहे हैं कि काफ़ी क्वेश्चन इजी आए थे, तो तुमने किया क्या है, तुम आराम से कर सकते थे इसे। तो वो घर बैठ के बोल सकते, घर बैठ के बोलना आसान होता है, लेकिन मैंने जो भी यहाँ पे कट ऑफ कैलकुलेट कर रहा हूँ वो उसी 3 घंटे के बेसिस पे कर रहा हूँ और स्टैंडर्ड बच्चों को लेकर के ही कर रहा हूँ। टॉपर्स को कैलकुलेट नहीं करें, टॉप 100 रैंक्स को छोड़ दें या टॉप 50 रैंक्स को छोड़ दें। बाकी अगर बात करें तो कट ऑफ की बात कर रहा हूँ मैं, जो कि एवरेज बच्चों से निकाली जाती है मेन, ठीक है। तो उन्हीं की बात कर रहा हूँ मैं कि एवरेज बच्चे किस तरह से एक एवरेज बच्चे के नंबर आ रहे होंगे और उसी बेसिस पे कट ऑफ में निकाल रहा हूँ। सिर्फ जनरल की निकाल रहा हूँ, बाकी सब आप उनसे नीचे ही जाएंगे, आप आराम से कैलकुलेट कर सकते हो, अपने हिसाब से देख लेना, ठीक है। सबसे पहले मैं पार्ट ए पे आता हूँ। पार्ट ए जो था उसमें हम सबसे पहले मिनिमम नंबर ऑफ़ ईजी क्वेश्चन छाटेंगे। अगर मैं सिर्फ पार्ट ए में 20 मिनट में जिसने किया है, जिसने पार्ट ए को 20 मिनट से लेकर के 30 मिनट भी अगर दिए हैं, उसमें अगर बात कर रहा हूँ तो उसे 7 ही क्वेश्चन ऐसे थे जो कि उसे 20 से 30 मिनट में बने होंगे। हर बच्चे से बन गए होंगे 20 से 30 मिनट में, हर बच्चे से नहीं, एक स्टैंडर्ड बच्चे से अगर उसने 20 से 30 मिनट दिए हैं, याद रखना 20 से 30 मिनट की ही बात कर रहा हूँ। जिसने भी 1 घंटा या 1.5 घंटा दिया है उसका नहीं कर रहा हूँ, फिर उसके 20 ही में कम आए होंगे, कम आएंगे डेफिनेटली। तो इसलिए मैं सिर्फ ए पार्ट ए में जिसने भी 20 मिनट या 30 मिनट टाइम दिया है उसी की बात कर रहा हूँ। तो उसने 7 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो कि इजीली अटैम्प्ट कर लिए होंगे। मैं अटैम्प्ट का बता रहा हूँ, अभी इसमें नेगेटिव का भी लगाएंगे, वो आगे मैंने वीडियो में डाला है, देखते रहें, ठीक है। तो 7 क्वेश्चन ऐसे हैं जो कि उसने अटैम्प्ट कर लिए होंगे ए पार्ट में, ओके, वो भी 20 से 30 मिनट के अंदर। आगे मैं बात करता हूँ पार्ट बी की। आगे अगर मैं पार्ट बी की बात करूं तो पार्ट बी में 10 क्वेश्चन ऐसे थे जो मिनिमम नंबर ऑफ़ इजी क्वेश्चंस हैं ये, ठीक है। बाकी अगर ये इजी क्वेश्चन मिनिमम कह लूँ मैक्सिमम कह लूँ इतने ही होंगे, किसी को कोई इजी लगेगा किसी को कोई इजी लगेगा, लेकिन मेरे हिसाब से मिनिमम नंबर ऑफ़ इजी क्वेश्चंस उसमें पार्ट बी में 10 ही थे। तो 10 क्वेश्चन जो है बच्चा जो है स्टैंडर्ड बच्चा जो है वो 10 से 20 जिसने कोचिंग अच्छे से कोचिंग कर रखी है, अच्छी अच्छी कोचिंग्स में उन्होंने कोचिंग की है, प्रैक्टिस की है, तो उसके लिए 10 क्वेश्चन जो होंगे उसे वो ईजी लगे होंगे, ओके। तो 10 है, 10 से 12 भी हो सकते हैं। अब भाई वो फिर वो टॉपर्स में चले जाएंगे, 10 से 12, 12 वाले, 15 वाले, फिर वो आगे अलग लेवल है, लेकिन अपन तो एवरेज बच्चों को ध्यान में रखते हुए कट ऑफ निकालेंगे, ओके। तो मिनिमम नंबर ऑफ़ इजी क्वेश्चन जो पार्ट बी में आए हैं वो आए थे 10, ओके। और अभी मिस्टेक्स की बात नहीं कर रहा हूँ, मिस्टेक्स के आगे बात करेंगे, ओके। अब पार्ट सी की बात कर लेते हैं। पार्ट सी में भी इतने ही क्वेश्चन थे जितने पार्ट बी में थे, देखने को मिले थे, यानी कि पार्ट सी में भी 10 क्वेश्चन जो थे वो हमारे इजी थे, जो कि एक स्टैंडर्ड बच्चा, एवरेज बच्चा इनको अटैम्प्ट करके आ सकता था, ओके। अगर इस हिसाब से कैलकुलेट करें विदाउट एनी मिस्टेक, अगर बच्चा कोई सेफ खेल के आया होगा तो टोटल लगभग 100 के समथिंग बच्चा जो है वो एवरेज बच्चा, स्टैंडर्ड बच्चा अटैम्प्ट करके आया है। तो अगर वो सिर्फ 100 के समथिंग, एक स्टैंडर्ड और एवरेज बच्चा जो है वो 100 नंबर के समथिंग वो अटैम्प्ट करके आया है, ठीक है। अब सबसे बड़ी बात आती है, क्या उसके 100 नंबर आएंगे? बिल्कुल नहीं, कोई इतना परफेक्ट तो नहीं हो सकता कि उसकी एक्यूरेसी 100% जाए। तो इसीलिए, और इस पेपर में किसी की एक्यूरेसी 100% जाए शायद ही मैं कोई ऐसा बच्चा देख पाऊँगा, क्योंकि आप देखें कि काफ़ी लोगों को मैंने देखा, आपने बॉर्न अप्रोक्सीमेशन वाला क्वेश्चन देखा होगा, कुछ लोग 1/q² करके आए हैं, तो कुछ लोग 1/q⁴ कराए हैं, क्योंकि एक बार स्क्वायर करना था, किसी ने 2 बार स्क्वायर कर दिया गलती से, किसी का कुछ आया है। आपने देखा क्वांटम का π/ω वाला, उसमें भी कुछ लोग π/ω कराए हैं, 2π/ω जो उसका एक्चुअल आंसर है। तो इस तरह की सिली मिस्टेक्स करके आए। ब्लैक बॉडी वाले में भी कुछ लोग 32 करके आए हैं, तो कुछ लोगों ने 16 भर दिया। तो कितना भी इंटेलिजेंट बच्चा हो, कितना भी स्मार्ट हो, प्रैक्टिस कितनी भी कर रखी हो, लेकिन वो 3 घंटे के प्रेशर की वजह से बच्चे पे इतना प्रेशर होता है कि वो कुछ ना कुछ सिली मिस्टेक, कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक करता है, तो कहीं उसने आंसर सही निकाल लिया तो टिक गलत भर गया होगा जल्दी जल्दी में, है ना, कहीं 2 का गुणा वगैरह, बहुत सारी मिस्टेक्स, सिली मिस्टेक्स होती हैं। तो उनके आधार पर मैंने उनके मिनिमम नंबर ऑफ़ मिस्टेक्स निकाल लिए कि कम से कम वो बच्चा जो है पार्ट ए, पार्ट बी और पार्ट सी में 2-2 क्वेश्चन तो भाई वो गलत करके आया ही होगा। तो पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी, यहाँ मिस्टेक हो गई है, पार्ट बी और पार्ट सी, ठीक है। तो इन तीनों पार्ट्स में जो मिनिमम नंबर ऑफ मिस्टेक्स करके आया होगा वो 2 क्वेश्चंस की करके आया ही आया होगा। एक बच्चा 2 क्वेश्चंस की मिस्टेक्स को करके आया होगा, ठीक है। तो एवरेज बच्चों की बात कर रहे हैं तो वो दो क्वेश्चंस की तो मिस्टेक करके आया होगा, ठीक है। अब इन्हीं के आधार पर अपन जो है हमारी कट ऑफ कैलकुलेट कर लेते हैं। तो आगे बढ़ते हैं, देखिए, तो आप देखिए, अब पार्ट ए में बात कर रहे हैं। तो
पार्ट ए में देखिए राइट क्वेश्चन, अगर राइट क्वेश्चंस की बात करें, राइट क्वेश्चन की बात करें तो वो 20 से 30 मिनट की बात कर रहा हूँ गाइस, नहीं बात कर रहा मैं 1 घंटे की। पार्ट ए की अगर जिसने 20 से 30 मिनट दिए हैं तो उसके तो इतना ही एवरेज निकलेगा, ठीक है। तो पार्ट ए की बात करें तो राइट क्वेश्चन उसके 5 निकले होंगे, रॉन्ग क्वेश्चन उसके 2 हो सकते हैं, किसी का 1 भी हो सकता है, तो 6-1 का रेशो हो जाएगा, ठीक है। तो उसके पार्ट ए में मार्क्स मैंने एवरेज मार्क्स लगाए हैं कि बच्चे ने इस बार 20 से 30 मिनट में 10 से 15 नंबर लिए होंगे, लेकिन मैं तो भाई मिनिमम मार्क्स लेके चल रहा हूँ, इसलिए मैंने मान लिया कि पार्ट ए में किसी के 10 नंबर ही उसने गेन किए होंगे। बात करता हूँ पार्ट बी की, तो पार्ट बी में भी अब जैसे मैंने बताया था इजी क्वेश्चन, नंबर ऑफ इजी क्वेश्चन 10 है, तो वो 8 क्वेश्चन तो बिल्कुल सही हुए होंगे, लेकिन 2 जो हैं वो तो मैंने बताया सीधी मिस्टेक से आपको गलत हो ही सकते हैं, तो इसलिए उसके जो मार्क्स होंगे बी पार्ट में 26.25 बैठेंगे इस हिसाब से। और सी पार्ट की बात करें तो सी पार्ट में भी नंबर ऑफ इजी क्वेश्चन 8 थे, और जो उसकी जो नेगेटिव मार्किंग है वो दो क्वेश्चन वो गलत करके आया होगा, उस हिसाब से अगर कैलकुलेट करके देखें तो जो मार्क्स होंगे वो 37.5 मार्क्स आएंगे। ओके, तो इस हिसाब से जो टोटल कट ऑफ जाएगी, टोटल जो नंबर अगर अपन देखें तो 10 + 26.25 73.75 जो बैठे अपने टोटल नंबर आएंगे, ठीक है। तो इसी एवरेज या स्टैंडर्ड बच्चे के 73.75 जो हैं वो मार्क्स आएंगे। ओके, तो इस हिसाब से अगर एक्सपेक्टेड कट ऑफ की बात, एक्सपेक्टेड कट ऑफ आप यहाँ पे देख सकते हैं, जो जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ जो ये मैंने निकाली है वो सिर्फ और सिर्फ एलएस के लिए निकाली है। एलएस में भी वो जनरल कैटेगरी के लिए निकाली है। आप अगर आपको कैटेगरी एससी एसटी है, ओबीसी ईडब्ल्यूएस है, तो वो उससे नीचे ही जाने वाली है। ओके, तो एलएस के लिए 70 से 74 के बीच में जो है वो जो जनरल कैटेगरी के लिए कट ऑफ 70 से लेकर के 74 के बीच में जा सकती है। गाइज अभी भी ये क्या कह रहा हूँ, जा सकती है, कुछ भी ऑफिशियल डेफिनेटली नहीं है, है ना। तो 70 से 74 के बीच में ये जो एक आंकड़ा है सेट किया है कि 70 से 74 आपको कैलकुलेट करके दिखा दिया है कि सिली मिस्टेक्स तो भाई हर किसी से हुई होंगी, किसी ने, हर बच्चे ने हर पार्ट में 2-2 क्वेश्चंस तो डेफिनेटली गलत किए ही होंगे। ओके, तो उस हिसाब से अगर बात करें तो 70 से 74 जो है अपनी वो कट ऑफ जा रही है। अगर मेरी पर्सनल फीलिंग की बात करें, अगर कट ऑफ अगर थोड़ा सा मेथड साइड में रख दूं तो मेरी पर्सनल फीलिंग तो पता नहीं एलएस के लिए क्यों, जनरल कैटेगरी के लिए 66 की समथिंग जा रही है, 66 टू 70 से समथिंग मेरे को थोड़ा सा मतलब फीलिंग आ रही है कि शायद इस बार, क्योंकि जून 2019 के पेपर में भी 70 समथिंग 68 समथिंग कट ऑफ गई थी शायद एलएस की, तो वो पेपर एक्सपेक्टेड था प्लस टफ था, लेकिन ये पेपर एक्सपेक्टेड है, अनएक्सपेक्टेड है और साथ ही साथ टफ भी है ना। तो उस वजह से शायद मेरे को फीलिंग इसी तरह से आ रही है कि 66 से 70 के बीच में भी जा सकती है। तो और दूसरी जो अपने मेथड से कैलकुलेट किया है वो तो भाई 70 से 74, तो मेरा जो मेन है कि एक्सपेक्टेड जो कट ऑफ जा सकती है एलएस जनरल की वो यही है कि 70 से 74 के बीच में वो जा सकती है। तो जिसके नंबर 70 प्लस आ रहे हैं, या तो मैं कह रहा हूँ जिसके भी नंबर 66 प्लस आ रहे हैं तो वो उम्मीद ना छोड़े, वो भी उम्मीद बांध के बैठे, उसका भी जनरल कैटेगरी में उसका भी हो सकता है, ठीक है। आगे मैं बात अब अगर किसी के नंबर 66 से कम आ रहे हैं, 66 से कम आ रहे हैं किसी के नंबर, तो वो अगले पेपर की तैयारी कर सकता है, क्योंकि CSIR का एक मिनिमम क्वालिफाइंग परसेंट होता है जो कि 33% होता है, यानी कि 66 मार्क्स होता है। अगर इससे किसी के कम आते हैं जनरल कैटेगरी में, ओबीसी में, ईडब्ल्यूएस में, तो वो एलएस क्वालिफाई नहीं माना जाता है, जेआरएफ या एलएस क्वालिफाई जो भी कट ऑफ जाती है वो नहीं माना जाता है, ठीक है। तो इसलिए जिसके भी 66 से कम है गाइस वो तो अगले पेपर की तैयारी करें, है ना। और जिसने भी गेट का भरा है या फिर वो गेट की तैयारी करें, लेकिन इस एग्ज़ाम में तो 66 से नीचे वालों का नहीं होना है। ओके, और जिसके भी 70 से 74 प्लस आ रहे हैं या फिर 66 प्लस भी आ रहे हैं, तो वो अभी एक उम्मीद लगा के रख सकते हैं कि इतनी जो है वो कट ऑफ में उनका शायद इस बार एलएस में हो सकता है, जेआरएफ के लिए नहीं, सिर्फ एलएस में उनका हो सकता है। ओके गाइज।